बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रेगुलरली लेक्चर्स जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो लैब्स हैं वो भी आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि आपका परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आगे एडवांस लैब्स आएंगी वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो कुछ कमांड्स हमने सीखी थी, कुछ थियोरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल। और कुछ अगर आपको याद हो हमने इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा था, आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है, उसको नो शट डाउन कैसे किया जाता है, कुछ मैंने करके भी आपको दिखाया था। लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो ये एक लैब ऐसी आएगी कि जिसमें कि ये तमाम चीज़ें मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, आप देखेंगे कि आगे कुछ लैब्स ऐसी आएंगी जिनमें के जितनी भी हम कमांड्स अभी टुकड़ों में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर ये मर्ज होंगी, और तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल स्टार्ट से लेकर जो हमने आईपीस पढ़े, आईपी एड्रेसेस पढ़े, तमाम चीज़ें पढ़ी, और ये जो मैं आपको टुकड़ों में कमांडें बताता जा रहा हूँ ये किस वक्त कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली दीज आर आवर टूल्स दैट वी गोना बी यूजिंग इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये याद रखें। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें के हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं कुछ रूल्स आपको अगले कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा, ये आपने बड़े गौर से सुनने हैं। इसमें आपकी जो पुरानी आईपी एड्रेस की नॉलेज थी वो भी इस्तेमाल होगी, नेटवर्क पोर्शंस, होस्ट पोर्शंस ये इस्तेमाल होंगे, क्लासेस की नॉलेज इस्तेमाल होगी, और आपको वाकयातन ये पता चल जाएगा कि कितना फ़ायदा था, आपने आईपी एड्रेसेस को जो सीखा उसका कितना फ़ायदा था। तो आगे चलते हैं जी। ये मैं बार बार इसलिए आपको शो करवा रहा हूँ कि अभी तक जो जितना काम हम कर रहे हैं दीज आर दी राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये याद रखें। इसमें अभी तक कोई हमने एडवांस चीज़ नहीं की, दीज आर दी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, बेसिक का मतलब ये नहीं कि बच्चों वाली चीज़ है। याद रखें, जब आप राउटर में एडवांस लेवल पे जाकर काम करते हैं तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस पहले करनी होती हैं। ठीक है, आप एडवांस लेवल पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो जब तक ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी तो ये दो स्लाइड्स ये किए और एक इसके बाद वाली मैं चलाता जाऊंगा ताकि आपके जहन में ये चीज़ ताज़ा रहे। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये जितनी भी मैंने अभी तक आपको कमांडें बताई हैं, सेटिंग्स बताई हैं, दीज आर दी राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। इनको अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो इसमें बहुत सी ऐसी कमांड्स हैं जो कि सिस्को स्विच पर सेम है, एग्जैक्टली यही चीज़ है, ये सारे मोड्स ये हैं, यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम स्विचिंग के पोर्शन तक पहुँच जाते हैं। ये तो आप सारों को पता है, राउटर का बैक साइड ये भी मैं बार बार इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको याद रहे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखें, ये हमने पढ़ा था, ये आपका कंसोल पोर्ट है, दिस इज़ योर ऑक्स पोर्ट। लेकिन फ़िलहाल मैं इस बहस में नहीं जा रहा, हमारा आज का जो फोकस है वो ये है, आपका ये वाला मॉड्यूल। इसको मैं मॉड्यूल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर फिट किया, लगाया है पैकेट ट्रेसर के अंदर, मैंने इसको बेसिकली एम्बेड करके वहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। और मैंने आपसे कहा था कि जो मॉड्यूलर राउटर्स होते हैं उसमें आप बाकायदा मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो मॉड्यूल ऐड किए बेसिकली, इसमें अगर आप देखें एक और दो, ये दो सीरियल इंटरफेसेस हैं, और एक और मॉड्यूल मैंने ऐड किया ये वाला। इसके कितने इंटरफेसेस हैं सीरियल, इसमें एक और दो, यानी कि इस राउटर में इस वक्त 4 सीरियल इंटरफेसेस हैं, जिसका मतलब ये है कि इस राउटर को आप 4 राउटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आज का एजेंडा ही यही है कि माफ़ कीजिएगा, आज का जो एजेंडा है वो यही है कि आपने अगर दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कन्फिगर कैसे किया जाएगा, वो क्या कवानीन है, वो रूल्स हैं कि जिनको के सामने रख कर आप राउटर्स को कन्फिगर करेंगे। ठीक है ना, इस वर्ड को याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कन्फिगर करना, सेट करना। ठीक है, आईपी एड्रेस कैसे देने हैं, कैसे नहीं देने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंटरफेसेस के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं। कनेक्टिंग एंड कन्फिगरिंग राउटर सीरियल इंटरफेसेस। ठीक है, आपने पहली बात तो यही है, आपके सामने एक सिनेरियो है। अब जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये अपने पास नोट करें। सिनेरियो है या टोपोलॉजी है, ये मैं यूज़ करूँगा, सिनेरियो या टोपोलॉजी। अब याद रखिएगा कि जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप अब ये कहें कि इसमें स्टार टोपोलॉजी कहाँ पर है, स्विच नहीं नज़र आ रहा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैश कहाँ पर है। देखें, आपको याद होगा मैंने टोपोलॉजी की जो आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी वो ये थी कि फिजिकल लेआउट ऑफ द डिवाइसेस।
या अगर मज़ीद आसान डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइसेस दैट आर बीइंग फिजिकली कनेक्टेड या दैट हैव बीन फिजिकली कनेक्टेड, यानी कि जो फिजिकली डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हैं उनको अगर आप डायग्रामेटिकली किसी को शो करके बता देते हो तो वो जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। अब आप एज्यूम करें दो राउटर्स हैं, ठीक है, एक ये राउटर है एक ये है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में नज़र आ रहे हैं कनेक्ट हैं, ठीक है। जब कनेक्ट हैं तो जाहिर बात है हम इसको शो करवा सकते हैं डायग्राम की सूरत में, जो कि आप नजर देख रहे हैं। तो इसको आप दो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, आप और हम दो वर्ड्स से इसको हम मुखातिब करेंगे, या तो मैं कहूँगा सिनेरियो या मैं कहूँगा टोपोलॉजी। मैं ये नहीं कहूँगा कि डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ये पता हो आपको। तो मैंने आपसे कहा कि ये एक टोपोलॉजी है या एक सिनेरियो है जिसमें एक राउटर है पेशावर के नाम से, ठीक है, जो कनेक्ट हो रहा है एक राउटर जिसका नाम है होस्ट नेम है, सॉरी होस्ट नेम है लाहौर। और इस वक्त मैंने पेशावर और लाहौर जो होस्ट नेम सेट किए हैं, ये क्यों किए हैं, ये एक बड़े ही सोचे समझे मंसूबे के तहत किए हैं। ये जब एक लैब आगे आएगी वहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे राज क्या था। फिलहाल इसको आप ऐसे ही कबूल करें मनोमन के, यार ठीक है इसका नाम यही है। और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे DCE और DTE, ये मैं आगे अगली स्लाइड में चल के आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, जो आज आपने सीखनी है, जो टिप ऑफ द डे है, टिप ऑफ द लेक्चर है, वो क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। जब मैं कहता हूँ कि मुझे इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे दोनों राउटर्स के किन इंटरफेसेस को इस्तेमाल करना होगा, सीरियल इंटरफेसेस को, ठीक है, क्योंकि सीरियल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है कि जिसको इस्तेमाल करके आप राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो लिंक है सारा, ये वाला केबल है, ठीक है, ये यहाँ आके टर्मिनेट हो रही है राउटर पर, और दूसरा जो इसका एंड है वो यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो रहा है। अब राउटर की किस हिस्से पे आकर टर्मिनेट हो रहा है, उसके सीरियल इंटरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये वाला हिस्सा, तो ये इस राउटर का सीरियल इंटरफेस होगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली या टोपोलॉजी के तौर पर हम इसको ऐसे बताते हैं। और ऐसी का मतलब है सीरियल इंटरफेस, और किस सीरियल इंटरफेस पे, 0/0/0। अच्छा, ये नंबरिंग इसलिए दी जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके राउटर में एक ही सीरियल इंटरफेस हो। अगर तो एक ही है फिर तो जो फिक्स्ड राउटर्स हैं उसमें ये आपको नज़र नहीं आएंगे 0//, ये आपको वहाँ पर नज़र आएंगे जो मॉड्यूलर राउटर्स हैं, कि जिनमें कि आप मज़ीद मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं और मज़ीद जो अपने इंटरफेसेस हैं सीरियल या लैन, वो उसमें उनमें इजाफा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आएगी। तो सीरियल 0/0/0 इस इंटरफेस का नंबर है। किस इंटरफेस का नंबर है, इस वाले का, जहाँ पर आकर ये केबल इस राउटर के सीरियल इंटरफेस में कनेक्ट हो रही है। और इसी तरीके से ये केबल जो लाहौर वाले होस्ट नेम वाला जो राउटर है यहाँ के सीरियल इंटरफेस पे कनेक्ट हो रही है, उसका भी मैंने आसानी के लिए इस वक्त सीरियल SE नंबर क्या रखा हुआ है, 0/0/0। इस पे फोकस इसलिए ज़रूरी है कि देखें जब आप जाके इंटरफेसेस को कन्फिगर करते हो ना, राउटर्स के इंटरफेसेस को, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता हो कि केबल जो आकर कनेक्ट हो रही है राउटर में वो किस इंटरफेस में हो रही है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि उस इंटरफेस का नंबर क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप उस इंटरफेस में एंटर कैसे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि राउटर में कितने इंटरफेसेस हैं और उनके नंबर्स क्या हैं। बोले भाई कैसे पता चलेगा, मैंने एक कमांड बताई थी आपको जो मास्टर कमांड है, जो प्रिविलेज मोड में हम चलाया करते हैं जी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड है। इस कमांड का मैंने आपसे कहा था कि इसे तो बिल्कुल ही याद कर लें आप, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें इस चीज़ का पता चलेगा। तो जब हम इंटरफेस में जाएंगे, ठीक है, जब हम ज़रा सब्र कीजिए, मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये जो इंटरफेस है सीरियल, ये वाला, इसमें जब हम इंटर होंगे तो जाहिर बात है हमने कोई IP देना है, इसको, इस इंटरफेस को IP एड्रेस देना है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने क्या IP दिए हुए एग्जांपल के तौर पे 200.1.1.1। और सिमिलरली अगर आप दूसरे राउटर को देखें जिसका होस्ट नेम लाहौर है, वहाँ पर उसके सीरियल इंटरफेस में यहाँ पर इस इंटरफेस पे मैंने क्या भी दिया हुआ है 200.1.1.2। अब इस उसूल को आपने समझना है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कहते हैं, याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ये यहाँ से लेकर
यहाँ तक, दिस इज पूरा वन पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से एक और आपका कनेक्शन निकल रहा है और एक दूसरे राउटर पे कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं है ना। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपकी नहीं है। एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, तो जो आईपीज मैंने दिए हैं 200.1.1.1 एंड 200.1.1.2, इसका उसूल आपने समझना है, इसको ज़रा पढ़िएगा। रूल ऑफ थंब फॉर कन्फिगरिंग पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरफेसेस ऑफ टू राउटर्स। ठीक है, कि जब आपने दो राउटर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, और आपने उनके सीरियल इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो क्या चीज़ याद रखनी है, ये रूल आपने याद रखना है। और रूल ये है, नोट कर लें अपने पास कहीं पर। नेटवर्क पोर्शन मस्ट बी सेम ऑफ द टू आईपीज ऑफ द सीरियल इंटरफेसेस। आपके जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक है, आपका जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ये एक मिनट, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इस सीरियल इंटरफेस को जो आईपी दोगे और इस सीरियल इंटरफेस को जो आईपी दोगे, उन आईपीज का जो नेटवर्क पोर्शन होगा वो सेम होना चाहिए। अब आप अंदाज़ा करें कि जब मैं ये कहता हूँ कि नेटवर्क पोर्शन सेम होना चाहिए, आप सारों को समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस पे हमने बड़ी मेहनत की है आईपीस को सीखने में। ठीक है, और आप देख सकते हो ये कौन सा आईपी है, किस क्लास का है, क्लास सी का है। ठीक है, और जब क्लास सी का है तो इसका जो नेटवर्क पोर्शन होगा, इसका जो नेटवर्क पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। क्लास सी का नेटवर्क पोर्शन कौन सा होगा, पहले 3 ऑक्टेट्स। कैसे होंगे, क्योंकि सबनेट मास्क जरा याद करें, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सारों को पता है। और इसी तरीके से इस राउटर के जो सीरियल इंटरफेस का आईपी है, इसका नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, क्योंकि ये भी क्लास सी का है, तो इसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो ये है। अब अगर आप दोनों के नेटवर्क पोर्शन उसको मैच करें, ठीक है, तो दोनों के नेटवर्क पोर्शन को अगर आप मैच करके चेक करें, तो दोनों के नेटवर्क पोर्शन आपको क्या नज़र आ रहे हैं, 200.1.1 सेम है, जबकि जो होस्ट पोर्शन है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है कि जो राउटर के जो सीरियल इंटरफेसेस हैं आमने सामने वाले, ठीक है ना, ये आमने सामने वाले हैं, तो जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं ये, इनको जब आप आईपीस दोगे तो दोनों के नेटवर्क पोर्शन सेम रखोगे। अगर आप नहीं रखेंगे, ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। याद रखें, इस वर्ड पे गौर करें, ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये ऊपर कनेक्टिंग एंड कन्फिगरिंग, सिर्फ कनेक्ट करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप कनेक्ट कर लेते हो डिवाइसेस को, तो हम नहीं कह सकते कि ये नेटवर्क है कि नहीं है। नेटवर्क तब बनेगा जब आप कनेक्ट करके उनकी कम्युनिकेशन भी करवा दोगे, ठीक है, और कम्युनिकेशन तब होगी जब आप डिवाइसेस को सही तरीके से कन्फिगर करेंगे। और कन्फिगर करना किसे कहा जाता है, रूल्स के मुताबिक आपने सेटिंग्स करनी है उनकी, जिसमें से एक सेटिंग मैंने अभी आपको एक रूल बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अब ये कैसे करेंगे, बहुत आसान। इस राउटर पे आ जाओ, हम पेशावर वाले राउटर में, इसका पहले होस्ट नेम हमने चेंज करना है, एनेबल लिखा, कन्फिगर टर्मिनल लिखा, हम ग्लोबल कन्फिग मोड में आ गए, और कमांड क्या है, होस्ट नेम स्पेस पेशावर। जब आप इंटर करोगे तो देखें पीछे इसका होस्ट नेम क्या हुआ, चेंज हो गया। और अब हमने क्या करना है, इस इंटरफेस में जाना है, पेशावर वाले राउटर के इस इंटरफेस में जाना है, सीरियल 0/0/0 का। तो इसकी कमांड मैंने आपको बताई थी, इंटरफेस लिखें, किस इंटरफेस में जाना है, सीरियल में जाना है, नंबर क्या है उसका ये, और इंटर कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब मोड चेंज हो गया है और IF लिखा हुआ आ रहा है। ये इसका मतलब है हम किसी पेशावर वाले राउटर के किसी इंटरफेस के अंदर जा चुके हैं, और उसको हमने क्या आईपी देना है, ये आईपी देना है। ठीक है, और उस आईपी देने की कमांड क्या है, किसी भी इंटरफेस को आईपी स्पेस एड्रेस, और क्या था आईपी 200.1.1.1, और आगे उसका मैंने क्या लिख दिया, सबनेट मास्क। ठीक है, क्योंकि क्लास सी है तो सबनेट मास्क आपको पता है, हम ये लिखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर मैंने दी हुई है, एक कमांड है, नई कमांड है, क्लॉक स्पेस रेट स्पेस 64,000। याद रखिएगा, एक पॉइंट बता रहा हूँ फिलहाल, इतना याद रखें कि जो राउटर के सीरियल इंटरफेसेस हैं इस वक्त दो है ना, इसका ये है, इसका ये है, आमने सामने वाले जो हैं इंटरफेसेस, इनमें से एक इंटरफेस कहलाता है DCE और एक कहलाता है DTE। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको फिलहाल छोड़ दें, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि राउटर का वो सीरियल इंटरफेस जो कि DCE है, उस पर आप ये कमांड दोगे, उसके सीरियल इंटरफेस पर जाकर आपने ये कमांड लाजमी देनी है। इसको सिर्फ इस तरह याद ध्यान ही रखें कि DCE के बीच में क्या आ रहा है, C, तो आपने क्लॉक रेट की कमांड भी
उसी राउटर के सीरियल इंटरफेस पे देनी है जिस राउटर का सीरियल इंटरफेस DCE है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि राउटर के कौन सा सीरियल इंटरफेस DCE है और DTE है। उस की कमांड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्लॉक रेट की कमांड आपने वहाँ पर देनी है जिस राउटर का सीरियल इंटरफेस DCE है, और वो एंटर करने के बाद आपने फिर उस राउटर के इंटरफेस को क्या करना है, अब भी कर देना है, नो शट डाउन लिख कर। तो ये क्या हुआ, ये जो पूरी कमांडें आपने दी हैं बेसिकली ये किस राउटर के सीरियल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, इस वाले पेशावर वाले, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउटर आएगा आपका लाहौर का, लाहौर वाले राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है वो हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो अगेन मैं कहाँ तक पहुँचा, कॉन्फ़िगर मोर तक पहुँचा। यहाँ पर मैंने कमांड दी होस्ट नेम लाहौर, तो देखें आपका होस्ट नेम क्या हुआ, चेंज हो गया। मैंने इस इंटरफेस में जाना है, इसमें, ठीक है, इस राउटर के तो सीरियल इंटरफेस में जाना है, तो मैंने कमांड दी इंटरफेस सीरियल और उसका आगे क्या दे दिया, नंबर। तो देखें यहाँ पर इंटरफेस मोड में आ गया। और उसको मैंने अब IP देना है तो IP लिखा, एड्रेस लिखा, और IP क्या होगा 200.1.1.2, नेटवर्क पोर्शन सेम रखा, होस्ट पोर्शन चेंज कर दिया उसूल के मुताबिक। और आगे इसका चूंकि क्लास C का IP एड्रेस है तो इसका मैंने क्या लिख दिया, सबनेट मास्क, और फिर मैंने क्या कर दिया, नो शट डाउन। ये ज़रूर लिखना है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर के जो इंटरफेसेस होते हैं वो शट डाउन स्टेट में होते हैं, उन्हें अप करना होता है। तो अप करने की जो कमांड होती है वो होती है नो शट डाउन, ठीक है, नो शट डाउन। अब आपने एक कमांड यहाँ पर मिस है जो कि पिछली स्लाइड में थी, पेशावर राउटर पे जो हमने चलाई थी, कौन सी, क्लॉक रेट की। देखें वो इसलिए मिस है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो से राउटर का सीरियल इंटरफेस DTE है वहाँ पर क्लॉक की कमांड नहीं चलाई जाती। फिलहाल आपने ये पॉइंट अपने जहन में अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आज का आपका लेक्चर, इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं मैं जल्दी से रिवाइज करता चलूँ। मैंने आपको जस्ट इतना बताया है कि जब राउटर के साथ आप कनेक्ट करोगे तो सीरियल इंटरफेस इस्तेमाल करोगे, और उन सीरियल इंटरफेसेस को जब आप IP देंगे तो उनके नेटवर्क पोर्शन सेम होने चाहिए। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई, और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि राउटर का वो सीरियल इंटरफेस जो DCE है, ठीक है, वहाँ पर आप क्लॉक रेट की जो कमांड है वो आप चलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसको आप रिवाइज करें, देखें अच्छे तरीके से, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। और तब तक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कमांड सारी याद होंगी, ठीक है। फिलहाल अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो याद करने की तो ज़रूरत होगी नहीं, आपको खुद पता चलेगा कि प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली कमांडें जहन में आ जाती हैं। क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर सकते हैं ना हम बार बार। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।